जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज जो 11th क्लास में पढ़ना है उसका फुल कॉन्सेप्ट, मतलब नियम, कानून, सूत्र, फिगर जो भी ज़रूरी है फर्स्ट एक्सरसाइज में, उन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। यानी कि टॉपिक का नाम है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आज इस वीडियो में उन सभी सूत्रों को हम लोग देख लेंगे जिन सूत्रों की सहायता से हम लोग 3.1 के क्वेश्चन को भी देख पाएंगे। आइए, तो सबसे पहले आपको समझना है कोण। कोण कोई नया शब्द नहीं है जो कि आप 11th में आकर पहली बार सुन रहे हो। कोण एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप छठा सतमा से ही पढ़ने लगते हो। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। अब भैया तुम जगह पकड़ो। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। अब इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। एक किरण अपने प्रारंभिक स्थिति से घूमकर दूसरी स्थिति में जब पहुंचती है तो दोनों के बीच जो गैप होता है वह एक कोण को जन्म देता है। आइए उसको बाय फिगर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। एक कोण वह माप है। कोण क्या है? एक माप है, ठीक है, एक मेजरमेंट है। वो मेजरमेंट बनता कैसे है, वो आपके सामने आता कैसे है? तो एक कोण वह माप है जो एक किरण के, किरण तो समझते हैं, किरण का मतलब जो एक डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ सकता है, उसमें एक अंत बिंदु होता है। देख लीजिए यहाँ पर OA एक किरण है, इसमें A की तरफ तीर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये इधर और बढ़ सकता है, लेकिन O इसका अंत बिंदु है, यह उधर नहीं बढ़ सकता है। तो किरण का मतलब जिसमें एक अंत बिंदु होता है, जिसमें एक अंत बिंदु होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ऐसे कहें अंग्रेजी में, देयर इज ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए रे। रे माने किरण होता है। तो ये देखिए आप प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा का मतलब प्रारंभिक स्थिति। चलिए कोई किरण की स्थिति को आप देख सकते हैं। ये इस OA किरण को आप अच्छे से देख लीजिए, देख रहे हैं ना, अच्छे से देख लीजिए। ये है किरण OA और ये क्या किया, अपने परिभाषा है कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। अब ये OA किरण जो है वह इस तरह से घूम करके अपना अंतिम स्थिति प्राप्त कर लिया, OB। अब रुक गया, यहाँ से घूमकर यहाँ आया और यहाँ पर रुक गया, तो ये अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है। इसको हम लोग प्रारंभिक भुजा भी बोलते हैं, इसको अंतिम भुजा भी बोलते हैं। और इस O बिंदु को हम एंगल का शीर्ष बोलते हैं, अंग्रेजी इसका होता है वर्टेक्स। ये O जो पॉइंट है इसको हम लोग कोण का शीर्ष कहते हैं और अंग्रेजी में कहें तो वर्टेक्स कहते हैं। प्रारंभिक भुजा है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहें तो इनिशियल साइड कह सकते हैं और अंतिम भुजा को हम लोग फाइनल या टर्मिनल साइड कह सकते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि ये जो मूव हुआ है
वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है। ये जो मूव हुआ है किस डायरेक्शन में हुआ? आपका घड़ी में देखिए, घड़ी में कांटा ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टर्मिनल साइड मूव करता है तब जो एंगल आपको बनता है उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, यानी कि धन कोण। त्रिकोणमिति 11th में आपको धन कोण और ऋण कोण सब पढ़ना है। 10th क्लास तक आप लोग सिर्फ धन कोण पढ़े हैं, पॉजिटिव एंगल पढ़े हैं, लेकिन अब 11th क्लास में काम चलने वाला नहीं है। यहाँ धन कोण के जोड़े जोड़े ऋण कोण भी पढ़ना है। तो उसका कंसेप्ट ले लीजिए, घड़ी के सुइया के विपरीत दिशा में अगर घूमने का काम होता है किरण के, तो इस स्थिति में बना कोण धनात्मक यानी कि प्लस थीटा होता है। अब यहाँ देखिए, ये प्रारंभिक भुजा है, ये OA आपका प्रारंभिक भुजा है और OB आपको अंतिम भुजा है। मतलब ये तीर का चिन्ह आप देख ही रहे हैं, ये तीर का चिन्ह, ये एरो साइन देख रहे हैं, ये चिन्ह आपको बताता है कि घूमने का काम ऐसे हुआ है, घूमने का काम ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ है, देख रहे हैं ना, ऐसे हुआ। जैसे घड़ी में घड़ी का सुई जैसे मूव करता है, घूमता है, उसी डायरेक्शन में ये घुमा है, तो माइनस में थीटा कोण बना है। इसको हम लोग अंतिम भुजा कहेंगे। ये प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में जो गैप है ना, ये गैप को हम लोग कोण कहते हैं, इस माप को हम लोग कोण कहते हैं। तो ये निगेटिव एंगल हो गया, ये पॉजिटिव एंगल हो गया, ये धनात्मक कोण हो गया, ये ऋणात्मक कोण हो गया। तो धनात्मक और ऋणात्मक कोण का कंसेप्ट आपको मिल गया होगा। घड़ी की सुई की दिशा में घूमे तो निगेटिव, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अगर मूव करे टर्मिनल साइड तो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। ये तो कोण का मतलब समझे आप लोग कि एक किरण घूमता है तो और घूम के रुक जाता है, तो दोनों स्थितियों के बीच जो गैप होता है, देख लीजिए, ये दोनों हथेलियों के बीच यही कोण होता है। कोण धनात्मक भी हो सकता है, कोण ऋणात्मक भी हो सकता है। आगे बढ़िए, कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सबको हम मेजर करते हैं। आलू खरीदना है 5 किलो तो किलो लगाते हैं उसमें, समझ रहे हैं ना। पेट्रोल लेना है 4 लीटर, उसमें लीटर लगाते हैं। तो मतलब ये कि लाइफ में हम जितनी भी चीज़ों को देखते हैं उसका एक मेजरमेंट बना हुआ है। बुखार लग जाता है तो कितना डिग्री सेल्सियस या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग मेजर करते हैं। तो अब कोण को हम लोग समझे, अब उसका मेजरमेंट को हम लोग समझेंगे, कोणों की माप कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ऐसे तो कोणों को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सा सिस्टम है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर मेनली 2 सिस्टम का हम जिक्र करेंगे जिसका कि आपको किताब में जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया गया है NCERT बुक के मुताबिक। डिग्री माप, डिग्री मेजर, रेडियन माप, रेडियन मेजर। ये 2 तरह के मेजरमेंट का डिस्कशन करना है NCERT किताब में। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सा मेजरमेंट है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे और पढ़ सकते हैं, लेकिन NCERT किताब के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें डिग्री मेजर और रेडियन मेजर से ही आपका काम चल जाएगा। तो हम अभी दो ही मेजरमेंट का डिस्कशन करेंगे, डिग्री माप और रेडियन माप। तो डिग्री माप और रेडियन माप को एक अच्छे से एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये डिग्री माप क्या होता है, ये रेडियन माप क्या होता है। कहता है कि एक परिक्रमण में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। एक परिक्रमा, जैसे मान लीजिए आप किसी वृत्ताकार फील्ड में पहुंच गए, उसके किसी एक जगह पे खड़ा होकर एक चक्कर लगाकर जहां से चले थे वहां पर पहुंच गए। तो मैथमेटिक्स के मुताबिक जानते हैं आप 360 डिग्री का कोण बना दिए। अगर किसी वृत्ताकार फील्ड में आप यहाँ से दौड़ना चालू किए और एक चक्कर लगाकर फिर यहाँ पहुँच गए, तो गणित के शब्दों में आपने 360 डिग्री का कोण बना दिया है या 2 पाई रेडियन का एंगल बना दिया है। इसी को बोलते हैं एक परिक्रमा। मतलब जहाँ से चले थे
वहाँ पहुँच गए हैं। जहाँ से चले थे बउआ वहाँ पहुँच गए हैं किसी वृत्ताकार पथ पर होते हुए, किसी वृत्ताकार पथ पर होते हुए। इस बात को दिमाग में लेकिन जरूर रखिएगा, हैं, किसी वृत्ताकार पथ पर किसी एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु तक पहुंचने में जितना एंगल इसके सेंटर पर आपने बनाया है, वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाया है, उस कोण को हम लोग 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं या 2 पाई रेडियन का एंगल बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक परिक्रमण में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, मतलब दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। एक परिक्रमण में कितना कोण, तो 360 डिग्री। एक परिक्रमण में कितना कोण, तो 2 पाई रेडियन। यानी जितना 360 डिग्री का कोण हुआ उतना ही 2 पाई रेडियन का कोण हुआ। एक डिग्री मेजरमेंट में तो दूसरा रेडियन मेजरमेंट में। जैसे हम बोलते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 पैसा ज़्यादा कि 1 रुपया ज़्यादा, दोनों बराबर। फर्क क्या है, एगो रुपया मेजरमेंट में है और एगो पैसा मेजरमेंट में है, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। जैसे बराबर होता है वैसा ही 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। जी हाँ, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। यहाँ देख सकते हैं एक परिक्रमण का फोटो बनाया गया है, देखिएगा यहाँ पर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, लीजिए जहाँ से चले थे आ गए। मतलब OA का पोजीशन भी वही है और OB का पोजीशन भी वही है। मतलब OA प्रारंभिक स्थिति था और OB अंतिम स्थिति है, और प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति दोनों संपाती हो गया है, एक ही लाइन पे है। इसका मतलब एक परिक्रमा पूरा हो गया है। और एक परिक्रमा पूरा होने का मतलब 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का कोण बना। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो 360 में 2 से भाग दीजिए 180 डिग्री, और 2 पाई में 2 से भाग दीजिए तो 2 से 2 कट के पाई बच गया, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। यह संबंध हो गया डिग्री और रेडियन में, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इस संबंध का फायदा कहाँ मिलेगा कि डिग्री को आप रेडियन में भेज सकते हैं और रेडियन को आप डिग्री में मंगा सकते हैं। डिग्री को रेडियन में भेज सकते हैं, रेडियन को डिग्री में मंगा सकते हैं। यानी कोण के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते समय, बदलते समय, चेंज करते समय आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 में आइए। ये चित्र आप का जाना पहचाना फिगर है, इसको हम लोग कहते हैं एक समकोण। एक समकोण अंग्रेजी में बोलते हैं वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, इसको वन राइट एंगल बोलते हैं। इस फिगर को बोलते हैं प्यारे बच्चों वन राइट एंगल, एक समकोण। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री पढ़े हैं और डिग्री को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री यानी कि 90 अंश। यानी एक एक डिग्री वाला इसमें अगर कोण बनाया जाए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो इसमें 90 को डिग्री, 90 डिग्री का कोण है ना, तो एक एक डिग्री वाला कै गो कोण बन जाएगा, 90 को कोण बन जाएगा। सोचो ये 90 डिग्री का कोण है, यह एक समकोण है। एक समकोण में 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एक समकोण में जब 90 डिग्री होता है, इसका मतलब उसमें 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री वाला 90 का कोण बनेगा। तो अगर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट दे, एक एक डिग्री का पार्ट बांट दे, तो कितना पार्ट्स बनेगा, 90 पार्ट बनेगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे एक समकोण बराबर 90 डिग्री। अब है 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री एंगल बहुत छोटा होगा, उसको 60 पार्ट में बांट देंगे तो उसको हम लोग मिनट बोलेंगे। तो 60 मिनट का 1 डिग्री, यानी मिनट डिग्री से भी छोटा हुआ। 60 मिनट मिलता है तो 1 डिग्री बनता है। 60 मिनट, जैसे 90 डिग्री मिला तो एक समकोण बना, उसी तरह से जैसे 90 डिग्री मिलकर एक समकोण बनाया, उसी तरह से 60 मिनट मिलकर 1 डिग्री बनाया। सोच सकते हैं कि मिनट कोण कितना छोटा होगा। चलिए अब उसी तरह से 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। सेकेंड के लिए डबल डैश देते हैं और मिनट के लिए सिंगल डैश देते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग एक मिनट का जो कोण होगा, सोच लीजिए 1 मिनट का कोण कितना छोटा होगा, महसूस कर सकते हैं, है ना।
बनाना तो संभव नहीं है, मतलब कॉपी पर बनाना तो संभव नहीं है ना, एकदम कितना छोटा होगा, सट जाएगा। चलिए, तो 60 सेकेंड जो होता है वह बच्चों 1 मिनट के बराबर होता है। यानी 1 मिनट के कोण को हम कितने बराबर भागों में बांट दिए? 60 बराबर भागों में बांट दिए। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। यानी कहिए कि 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट का कोण बनाया, 60 मिनट 1 डिग्री को बनाया और 90 डिग्री मिलकर एक समकोण को बनाया। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये बड़े काम का फॉर्मूला है। एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है 6 नंबर, देख लीजिए। ये वृत्त का चित्र है, अंग्रेजी में कहें तो सर्कल, अंग्रेजी में कहें तो CIRCLE, सर्कल, वृत्त। इसकी त्रिज्या R, जिसको अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, ये O सेंटर है। तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो OA R है तो OB भी R हो गया, और सेंटर पर एंगल जो बन रहा है उसको हमने थीटा मान लिया। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना थीटा, और A से B तक ये जो परिधि का टुकड़ा है, A से B तक परिधि का जो टुकड़ा है A से लेकर B तक, इसको हम लोग चाप की लंबाई बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, जिसको कि मैथ में L से डिनोट किया जाता है। जैसे त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, चाप की लंबाई को L से डिनोट करते हैं, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, और तीनों में संबंध है थीटा बराबर L/R। तीनों में संबंध क्या है? थीटा बराबर L/R। लेकिन ये जो एंगल निकलता है वह रेडियन में निकलता है। ये एंगल कहाँ निकलता है? रेडियन में निकलता है। L/R का मान जो भी आएगा, जैसे L का मान है 10 सेंटीमीटर, R का मान है 20 सेंटीमीटर, तो आपका थीटा होगा 10/20, यानी 0 to 0 कैंसिल हुआ तो हाफ रेडियन। इसको डिग्री नहीं लिख सकते हैं, हाँ इसको डिग्री में बदल जरूर सकते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा बराबर L/R जब आप ज्ञात करेंगे, उसमें L का वैल्यू डालेंगे, उसमें R का वैल्यू डालेंगे, और तब जो कैलकुलेट करके आपको वैल्यू आएगा वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन में होगा। अब उसको चाहे कि हम डिग्री में कन्वर्ट करें, तो आपके पास फॉर्मूला है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन चेंज रेडियन इंटू डिग्री। आप चाहें तो इस फॉर्मूला के हेल्प से रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने 11th के अंतर्गत 3.1 के सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। अगर इन सारे बातों को आप दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे तो 3.1 का क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर हमारे इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th क्लास का वीडियो इस पे मिलने वाला है, वो भी तो बेहतरीन शब्दों में, इजी शब्दों में, आसान भाषा में। तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।